जीवन को कैसे जिया जाए जिससे व्यक्ति भीतर से शांति महसूस करे? यह प्रश्न बाहर से सरल लगता है पर भीतर से बहुत गहरा है, क्योंकि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं से खरीद लिया जाए। न ही यह किसी उपलब्धि की तरह है कि एक दिन मिल जाएगी और सदा के लिए साथ रहेगी। शांति जीवन जीने की एक शैली है, देखने की एक दृष्टि है, सोचने की एक अवस्था है। जब जीवन को सही ढंग से जिया जाता है तब शांति अपने आप उतरने लगती है, बिना बुलाए, बिना प्रयास के। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि अशांति कहां से जन्म लेती है। अधिकतर लोग बाहर की परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिवार, धन, समाज, समय, लोग, व्यवस्था। लेकिन वास्तविकता यह है कि अशांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। अपेक्षाओं से, तुलना से, भविष्य की चिंता से और अतीत के बोझ से। जब मन लगातार या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल के डर में डूबा रहता है, तब वर्तमान का क्षण खो जाता है। और जहां वर्तमान नहीं, वहां शांति कैसे होगी? जीवन को शांतिपूर्वक जीने का पहला सूत्र है वर्तमान में रहना। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य की कोई योजना न बनाई जाए या अतीत से कोई सीख न ली जाए। अर्थ केवल इतना है कि जीवन का असली स्पंदन इसी क्षण में है। जो अभी सामने है वही जीवन है। जब खाना खाया जाए तो केवल खाना, जब चले तो केवल चलना, जब किसी से बात करें तो पूरा मन उसी बातचीत में हो। मन यदि हर समय इधर उधर भटकता रहेगा तो शरीर चाहे कहीं भी हो, आत्मा थकी हुई ही रहेगी। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है स्वीकार। जीवन वैसा नहीं चलता जैसा हम चाहते हैं, बल्कि जैसा उसे चलना होता है। जब व्यक्ति हर परिस्थिति से लड़ने लगता है, हर मोड़ पर शिकायत करने लगता है, तब भीतर एक निरंतर तनाव बन जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि जो इस समय घट रहा है वही इस समय की सच्चाई है। इससे लड़कर ऊर्जा नष्ट होती है, इसे स्वीकार कर लेने से ऊर्जा बचती है और वही बची हुई ऊर्जा सही दिशा में परिवर्तन लाती है। शांति का एक बड़ा शत्रु है तुलना। कोई किसी से आगे है, कोई पीछे है, कोई ज्यादा सफल है, कोई कम। जब जीवन को दूसरों की तराजू पर तौला जाता है तब आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर व्यक्ति के संघर्ष अलग है। जिस दिन यह बात गहराई से समझ में आ जाती है, उस दिन तुलना की आग बुझने लगती है, और जैसे ही तुलना जाती है वैसे ही मन हल्का होने लगता है। जीवन में शांति के लिए आवश्यक है अपेक्षाओं को समझना। अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, लेकिन अपेक्षा को अधिकार बना लेना दुख का कारण बनता है। जब व्यक्ति सोचता है कि लोग वैसा ही करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां वैसी ही हों जैसी उसने कल्पना की है, तब हर छोटी बात भी पीड़ा देने लगती है। अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करना और परिणामों से अधिक प्रयास पर ध्यान देना, यही संतुलन लाता है। मन की गति बहुत तेज होती है, वह एक पल में 100 जगह पहुंच जाता है, लेकिन जीवन को शांति से जीने के लिए मन को धीमा करना पड़ता है। यह धीमापन आलस्य नहीं है, बल्कि सजगता है। हर कार्य को होश के साथ करना। जल्दी जल्दी जीने की आदत ने जीवन से रस छीन लिया है। खाने में स्वाद नहीं, बातों में गहराई नहीं, रिश्तों में ठहराव नहीं। जब गति कम होती है तब जीवन फिर से महसूस होने लगता है। जीवन में दुख का एक बड़ा कारण है अपने भीतर की भावनाओं को दबाना। जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार न करना। भीतर रोष है लेकिन बाहर मुस्कान है, भीतर डर है लेकिन ऊपर से साहस का मुखौटा है। यह दोहरापन भीतर भारी बोझ बन जाता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से ईमानदार हो जाता है। जो है उसे देख पाना बिना स्वयं को दोष दिए। रिश्तों में शांति लाने के लिए अपेक्षाओं से अधिक समझ जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी सीमाओं, संस्कारों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करता है। जब किसी से पूर्णता की उम्मीद की जाती है तब निराशा निश्चित है।
संबंधों को निभाने का अर्थ है दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, न कि जैसा उसे होना चाहिए। जहां स्वीकार है वहां शिकायत कम होती है, और जहां शिकायत कम होती है वहां मन हल्का रहता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए मौन का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। बाहरी मौन नहीं, बल्कि भीतर का मौन। दिन भर शोर में जीने वाला मन रात को भी शोर करता है। कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब व्यक्ति अपने ही साथ हो, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मनोरंजन के, केवल सांसों को महसूस करते हुए, शरीर की गति को देखते हुए। यह मौन धीरे धीरे भीतर जमी अशांति को धोने लगता है। आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझना भी शांति का मार्ग खोलता है। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीमित। जितनी अधिक इच्छाएं, उतनी अधिक बेचैनी। समाज ने यह सिखाया है कि अधिक होना ही सुख है, लेकिन अनुभव बताता है कि अधिक के पीछे भागते भागते व्यक्ति भीतर से खाली होता चला जाता है। सादगी में एक गहरा संतोष छिपा है। कम में जीना, लेकिन पूरे मन से जीना, यह कला शांति देती है। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह केवल हमारे साथ नहीं होता, वह हमारे भीतर भी कुछ बदलता है। हर अनुभव एक शिक्षक है, चाहे वह सुख का हो या पीड़ा का। जब जीवन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि हर घटना कुछ सिखाने आई है, तब शिकायत कम और समझ अधिक होती है। और जहां समझ बढ़ती है वहां तनाव अपने आप घटने लगता है। शांति का एक और महत्वपूर्ण आधार है कृतज्ञता। जो है उसके लिए धन्यवाद का भाव। सांस चल रही है, आंखें देख पा रही हैं, हृदय धड़क रहा है। यह सब साधारण लग सकता है, लेकिन इन्हीं में जीवन छिपा है। जब ध्यान केवल उस पर रहता है जो नहीं है, तब मन दुखी रहता है। जब ध्यान उस पर जाता है जो है, तब जीवन में मिठास आने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने ही बनाए विचारों में कैद हो जाता है। ऐसा होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था। इन वाक्यों के बीच वर्तमान घुटता रहता है। विचारों को देखना सीखना, उनसे दूरी बनाना, यह समझना कि हर विचार सत्य नहीं होता। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को हल्का करता है। मन विचारों का उपकरण है, मालिक नहीं। जब यह बात भीतर उतर जाती है, तब व्यक्ति विचारों से संचालित नहीं होता, बल्कि उन्हें समझकर उपयोग करता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अर्थ है अपने साथ मित्रता करना, स्वयं से लगातार लड़ते रहना, स्वयं को कमतर आंकना, अपनी गलतियों को जीवन भर ढोते रहना। यह सब भीतर एक युद्ध चलाता रहता है। जहां युद्ध है वहां शांति नहीं हो सकती। स्वयं को समझना, स्वयं को क्षमा करना और स्वयं के साथ धैर्य रखना, यह भीतर की शांति की नींव है। शांति कोई अंतिम मंजिल नहीं है कि वहां पहुंचते ही सब समाप्त हो जाए। यह एक निरंतर बहने वाली धारा है, जिसे हर दिन जीना पड़ता है। कभी मन डगमगाएगा, कभी विचार उलझेंगे, कभी परिस्थितियां चुनौती देंगी। लेकिन यदि दृष्टि सही हो तो हर चुनौती भी भीतर की मजबूती को बढ़ाती है। जीवन को जीतने की नहीं, समझने की यात्रा बना लेना, यही शांति की दिशा है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, तब धीरे धीरे भीतर ठहराव आने लगता है। यह ठहराव जड़ता नहीं है, बल्कि गहराई है। इसी गहराई में शांति का जन्म होता है, और यहीं से जीवन का असली सौंदर्य दिखाई देने लगता है। जब जीवन को केवल परिणामों की दृष्टि से देखा जाता है, तब हर दिन बोझ बन जाता है, क्योंकि परिणाम हमेशा भविष्य में होते हैं और भविष्य कभी हाथ में नहीं होता। शांति तब आती है जब ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है। जो कार्य सामने है उसे पूरी निष्ठा और सजगता से करना, बस इतना ही पर्याप्त है। फल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, इन प्रश्नों को मन पर हावी न होने देना ही भीतर के संतुलन को बचाए रखता है। अक्सर व्यक्ति अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है। बाहर से बहुत कुछ सुनाई देता है, सलाहें, अपेक्षाएं, तुलना, दबाव। इन सबके शोर में भीतर की सच्ची आवश्यकता दब जाती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है कि कभी कभी इस शोर से दूरी बनाई जाए। यह दूरी भागना नहीं है,
बल्कि स्वयं को सुनने का साहस है। जब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है, तब निर्णय सरल हो जाते हैं और मन में द्वंद्व कम होता है। जीवन में शांति का एक महत्वपूर्ण पक्ष है सीमाएं। हर समय उपलब्ध रहना, हर किसी की बात मानना, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना, यह सब धीरे धीरे मन को थका देता है। सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान है। यह जानना कि कहाँ रुकना है, कहाँ मना करना है और कहाँ स्वयं को प्राथमिकता देनी है, यही मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता है। जहां सीमाएं स्पष्ट होती हैं, वहां संबंध भी स्वस्थ रहते हैं। मनुष्य अक्सर स्वयं को भविष्य की एक कल्पना में बांध लेता है। जब यह हो जाएगा तब शांति मिलेगी, जब यह मिल जाएगा तब मन शांत होगा। लेकिन वह क्षण आता नहीं, और यदि आता भी है तो शांति फिर भी नहीं टिकती, क्योंकि शांति किसी शर्त पर आधारित नहीं हो सकती। वह तो अभी और यहीं की अवस्था है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि शांति को टालना ही अशांति का कारण है, उसी दिन दृष्टि बदलने लगती है। जीवन में जो पीड़ा आती है वह हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कई बार वही पीड़ा व्यक्ति को भीतर से परिष्कृत करती है। लेकिन जब पीड़ा से भागने की कोशिश की जाती है, तब वह और गहरी हो जाती है। पीड़ा को देखने का साहस, उसे समझने का धैर्य, यही उसे रूपांतरित करता है। जो अनुभव भीतर से गुजरता है वह बोझ नहीं बनता। जो दबा दिया जाता है वही अशांति का कारण बनता है। शांति के लिए आवश्यक है स्वयं को समय देना। दिन भर कार्य, जिम्मेदारियां, लक्ष्य, इन सब के बीच स्वयं के लिए कुछ क्षण निकालना अनिवार्य है। यह समय किसी उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि केवल होने के लिए हो। बिना किसी उद्देश्य के बैठना, टहलना, सांसों को महसूस करना, यह सब मन को धीरे धीरे उसकी स्वाभाविक लय में वापस लाता है। मन भी शरीर की तरह विश्राम चाहता है। जीवन को लेकर एक बड़ी भूल यह है कि हर समय खुश रहना आवश्यक है। यह अपेक्षा स्वयं से भी की जाती है और दूसरों से भी। लेकिन जीवन में हर भाव का अपना स्थान है, खुशी का भी, उदासी का भी, मौन का भी। जब किसी भाव को गलत मान लिया जाता है, तब भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। शांति तब आती है जब हर भाव को आने जाने की अनुमति दी जाती है, बिना उसे पकड़े, बिना उससे डरे। मन की तुलना अक्सर एक नदी से की जाती है। यदि नदी को बांध दिया जाए तो वह सड़ने लगती है। यदि उसे बहने दिया जाए तो वह जीवन देती है। विचारों के साथ भी यही है। उन्हें आने दे, जाने दे। हर विचार पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। प्रतिक्रिया का अभाव ही कई बार सबसे बड़ी समझ होती है। जब हर बात पर प्रतिक्रिया रुकने लगती है, तब भीतर गहरी शांति उतरने लगती है। जीवन में संतुलन का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ बराबर हो, बल्कि इसका अर्थ है कब किस पर ध्यान देना है, यह समझना। कभी कार्य को प्राथमिकता, कभी विश्राम को, कभी संबंधों को, कभी स्वयं को। जब एक ही पक्ष हावी हो जाता है, तब असंतुलन पैदा होता है। संतुलन कोई स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि एक सतत सजगता है। अक्सर मनुष्य स्वयं को दोष देने में बहुत ऊर्जा नष्ट करता है। जो हो गया उसके लिए बार बार स्वयं को कटघरे में खड़ा करना, यह आदत भीतर अपराध बोध को जन्म देती है। सीख लेना और आगे बढ़ जाना यही बुद्धिमानी है। स्वयं के प्रति करुणा विकसित करना, गलतियों को पहचानना, लेकिन उन्हें पहचान बनाकर न ढोना, यही मानसिक शांति का आधार है। जीवन की अनिश्चितता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन उसी अनिश्चितता में जीवन का सौंदर्य भी छिपा है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो जीवन केवल एक दोहराव बन जाता। अनिश्चितता को स्वीकार करना, उस पर भरोसा करना, यह विश्वास पैदा करता है। और जहां विश्वास होता है, वहां भय धीरे धीरे कम होने लगता है। शांति का एक और गहरा सूत्र है सुनना। केवल शब्दों को नहीं, भावों को। सामने वाला क्या कह रहा है, उससे अधिक यह समझना कि वह क्यों कह रहा है। जब सुनना गहरा होता है, तब संवाद में टकराव कम होता है, और जब संवाद में समझ बढ़ती है, तब रिश्तों में तनाव घटता है। बहुत सी अशांतियां केवल इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि कोई सुना नहीं गया। जीवन में सरलता को महत्व देना भी शांति लाता है। जटिलता अहंकार को पोषित करती है।
सरलता आत्मा को। जब जीवन बहुत ज्यादा नियमों, अपेक्षाओं और दिखावे से भर जाता है तब मन थक जाता है। सरल भोजन, सरल विचार, सरल संबंध, इनमें एक सहज आनंद छिपा है जिसे अनुभव किया जा सकता है। मनुष्य अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, जबकि भीतर की दुनिया उपेक्षित रह जाती है। लेकिन भीतर की दुनिया जैसे ही संतुलित होती है, बाहर की दुनिया का प्रभाव स्वतः कम हो जाता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदल जाता है, और यही परिवर्तन सबसे गहरा होता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए आवश्यक है धैर्य। हर चीज तुरंत नहीं होती। भीतर का परिवर्तन भी समय मांगता है। कभी कभी पुराने संस्कार, पुराने डर, पुराने घाव उभर आते हैं। उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, केवल उन्हें देखना पर्याप्त है। धैर्य स्वयं के प्रति भी और जीवन के प्रति भी। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह जीवन का केंद्र नहीं है, बल्कि जीवन की एक धारा का हिस्सा है, तब अहंकार हल्का होने लगता है। यह हल्कापन ही शांति का द्वार है। सब कुछ अपने अनुसार हो, यह आग्रह जितना कम होता है, मन उतना ही मुक्त होता जाता है। जीवन में शांति कोई विशेष स्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ का परिणाम है। यह समझ धीरे धीरे परिपक्व होती है, अनुभवों के साथ, जागरूकता के साथ। जैसे जैसे व्यक्ति स्वयं को और जीवन को बिना निर्णय के देखना सीखता है, वैसे वैसे भीतर एक स्थिरता जन्म लेने लगती है, जो बाहरी हलचलों से आसानी से डगमगाती नहीं। जब जीवन को देखने की दृष्टि बदलती है, तब वही परिस्थितियां जो पहले भारी लगती थीं, अब बोझ नहीं बनती। फर्क केवल इतना होता है कि व्यक्ति घटनाओं से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देता है। जो घट रहा है वह जीवन का एक अनुभव है, पूरा जीवन नहीं। जब हर सफलता पर अहंकार और हर असफलता पर आत्मग्लानि जुड़ जाती है, तब मन स्थिर नहीं रह पाता। लेकिन जब अनुभव को केवल अनुभव की तरह देखा जाता है, तब भीतर एक सहज दूरी बनती है, और उसी दूरी में शांति सांस लेने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने मूल्य को उपलब्धियों से मापता है। जितना अधिक पाया, उतना स्वयं को महत्वपूर्ण समझा। लेकिन यह मापदंड भीतर से खोखला होता है, क्योंकि उपलब्धियां अस्थायी हैं और उनसे जुड़ा आत्ममूल्य भी अस्थिर रहता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह समझ जरूरी है कि अस्तित्व का मूल्य किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता, होना ही पर्याप्त है। जिस दिन यह बात गहराई से समझ में आ जाती है, उस दिन भीतर की दौड़ थमने लगती है। जीवन में असंतोष का एक बड़ा कारण है हमेशा कुछ और बनने की हड़बड़ी। यह हड़बड़ी व्यक्ति को वर्तमान से काट देती है। सुधार की इच्छा और स्वयं से असंतोष, इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सुधार सजगता से आता है, असंतोष स्वयं को नकारने से। जब व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, तब परिवर्तन सहज होता है। जब स्वयं को नकारते हुए बदलना चाहता है, तब भीतर तनाव जन्म लेता है। शांति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है अतीत की स्मृतियों से चिपकाव। कुछ स्मृतियां सुख देती हैं, कुछ पीड़ा, लेकिन दोनों ही वर्तमान से ऊर्जा खींच लेती हैं। अतीत को बार बार जीना, उसे बार बार बदलने की कोशिश करना, यह व्यर्थ है। जो घट चुका वह अब विचार बन चुका है। विचारों को यथास्थान रखना और जीवन को वर्तमान में जीना, यही मानसिक स्वच्छता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है। यही वह क्षण होता है जहां व्यक्ति या तो टूटता है या भीतर से परिपक्व होता है। नियंत्रण की इच्छा ही सबसे बड़ा तनाव है। हर चीज को अपने अनुसार मोड़ लेने की आकांक्षा भीतर भय को जन्म देती है। जब यह स्वीकार हो जाता है कि बहुत कुछ हमारे वश में नहीं है, तब एक गहरी राहत महसूस होती है। यह राहत निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्वास है। मन की एक आदत है हर अनुभव पर लेबल लगाना, अच्छा, बुरा, सही, गलत। लेकिन जीवन इन सीमाओं से कहीं अधिक विस्तृत है। जब लेबल हटने लगते हैं, तब देखने की क्षमता बढ़ती है। तब व्यक्ति घटना को नहीं, अपनी प्रतिक्रिया को समझने लगता है, और यही समझ भीतर के द्वंद्व को कम करती है। शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को अकेलेपन से डराना बंद करे। अकेलापन और एकांत अलग है।
अकेलापन तब होता है जब व्यक्ति स्वयं से जुड़ा नहीं होता। एकांत तब होता है जब व्यक्ति स्वयं के साथ सहज होता है। जो स्वयं के साथ बैठ सकता है वही जीवन के साथ भी सहज हो सकता है। स्वयं से भागते रहने वाला मन बाहरी भीड़ में भी अशांत ही रहता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अर्थ है हर समय कुछ न कुछ साबित करने की मजबूरी से मुक्त होना। जब हर क्रिया एक प्रदर्शन बन जाती है तब भीतर स्वाभाविकता खत्म हो जाती है। सरलता तब आती है जब व्यक्ति जैसा है वैसा रहने का साहस करता है, बिना सजावट, बिना मुखौटे। यही साहस भीतर की स्थिरता को जन्म देता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की स्वीकृति को शांति का आधार बना लेता है। जब सराहना मिलती है मन प्रसन्न, जब आलोचना होती है मन विचलित। इस उतार चढ़ाव में भीतर की जमीन कमजोर हो जाती है। शांति तब आती है जब आत्म स्वीकृति मजबूत होती है। जब व्यक्ति स्वयं की नजर में स्थिर हो जाता है तब बाहरी राय का प्रभाव सीमित हो जाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को शत्रु मान लेने से वे और भारी हो जाती हैं। यदि उन्हें शिक्षक की तरह देखा जाए तो दृष्टि बदल जाती है। हर कठिनाई कुछ न कुछ दिखाने आती है। धैर्य, सहनशीलता, स्पष्टता। जब सीख पर ध्यान जाता है तब पीड़ा का भार कम हो जाता है और यह कम हुआ भार ही शांति की ओर पहला कदम होता है। मन की थकान केवल काम से नहीं आती बल्कि अनावश्यक सोच से आती है। जो हुआ ही नहीं उस पर विचार, जो होना भी नहीं है उस पर चिंता। इस काल्पनिक बोझ से मुक्त होना ही मानसिक विश्राम है। विचारों को यथार्थ से जोड़ना और कल्पना को सीमित करना, यह अभ्यास धीरे धीरे मन को हल्का बनाता है। जीवन में शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने शरीर की भाषा को समझे। थकान, बेचैनी, चिड़चिड़ापन ये संकेत हैं, कमजोरी नहीं। इन्हें अनदेखा करना भीतर असंतुलन पैदा करता है। शरीर और मन का तालमेल ही समग्र शांति की नींव है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन को पकड़कर नहीं रखा जा सकता, केवल जिया जा सकता है, तब भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। पकड़ने की कोशिश में ही डर है, छूट जाने का डर। और जहां डर है वहां शांति नहीं टिकती। छोड़ने की कला सीखना, चाहे विचार हों, अपेक्षाएं हों या पुराने बोझ, यही जीवन को हल्का बनाती है। शांति का अनुभव किसी विशेष क्षण में नहीं बल्कि दृष्टि के निरंतर अभ्यास में छिपा होता है। यह अभ्यास धीरे धीरे गहराता है, कभी असफल होता है, कभी सफल, लेकिन हर प्रयास भीतर कुछ साफ करता है। और जैसे जैसे भीतर की परतें हटती हैं, जीवन अपने सरल, मौन और सच्चे रूप में प्रकट होने लगता है। जब व्यक्ति जीवन को समझने लगता है तब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि शांति का सबसे बड़ा बाधक स्वयं की जल्दबाजी है। हर चीज तुरंत चाहिए, समाधान भी, सुख भी, स्थिरता भी। लेकिन जीवन की गति अलग है। बीज बोने और फल आने के बीच समय लगता है। भीतर का परिवर्तन भी उसी नियम से चलता है। जो व्यक्ति इस प्रतीक्षा को स्वीकार कर लेता है वही भीतर से सहज रहने लगता है। अधीरता मन को अस्थिर करती है, धैर्य मन को गहराई देता है। जीवन में बहुत सी अशांतियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि व्यक्ति स्वयं को हमेशा सही साबित करना चाहता है। हर चर्चा में जीत, हर मतभेद में वर्चस्व। यह जीत बाहर भले ही मिल जाए, भीतर हार निश्चित होती है। सही होने की जिद छोड़कर समझने की इच्छा पैदा करना, यही मानसिक परिपक्वता है। जहां समझ होती है वहां टकराव नहीं होता, और जहां टकराव नहीं होता वहां शांति स्वतः आने लगती है। मनुष्य अक्सर जीवन को एक समस्या की तरह देखने लगता है जिसे हल करना है, लेकिन जीवन कोई समस्या नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसे हल नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब हर परिस्थिति को समाधान की नजर से देखा जाता है तब मन तनाव में रहता है, लेकिन जब उसे अनुभव की तरह स्वीकार किया जाता है तब मन खुलता है। अनुभव को जीने में आनंद है, समस्या को हल करने में थकान। शांति का एक गहरा आयाम है सचेतन श्वास। सांस केवल शरीर की आवश्यकता नहीं, मन की कुंजी भी है। जब मन भटकता है सांस तेज हो जाती है,
जब सांस धीमी होती है, मन भी स्थिर होने लगता है। बिना किसी तकनीक के केवल सांस को महसूस करना, यह छोटा सा अभ्यास भीतर की हलचल को शांत कर देता है। सांस वर्तमान में होती है और जो सांस के साथ जुड़ जाता है वह वर्तमान में लौट आता है। जीवन में जो कुछ भी बार बार पीड़ा देता है, उसे टालने की बजाय समझना अधिक उपयोगी होता है। टालना अस्थायी राहत देता है, समझ स्थायी परिवर्तन लाती है। जब किसी परिस्थिति, व्यक्ति या विचार से बार बार मन विचलित होता है, तो वह संकेत है कि वहां कोई अधूरा बोध छिपा है। उस बोध को देखने का साहस ही भीतर की गांठ खोलता है। मनुष्य अक्सर अपने अतीत को दोहराकर स्वयं को परिभाषित करता है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह परिभाषा धीरे धीरे पहचान बन जाती है और पहचान ही बोझ बन जाती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह समझना आवश्यक है कि अतीत स्मृति है, पहचान नहीं। जो आज चेतना है वही वास्तविक है। स्मृति को मार्गदर्शक बनने दें, शासक नहीं। जीवन में शांति का एक और आधार है अनावश्यक जिम्मेदारियों को छोड़ना। हर बोझ हमारा नहीं होता, लेकिन आदतवश हम उसे उठा लेते हैं। दूसरों की अपेक्षाएं, समाज की धारणाएं, परंपराओं का दबाव, इन सबको जांचना आवश्यक है। जो भीतर से सही न लगे उसे ढोते रहना स्वयं के प्रति अन्याय है। चयन करना सीखना और चयन के साथ खड़ा रहना, यही आत्मबल है। जब व्यक्ति जीवन में मौन को महत्व देता है, तब शब्दों का वजन बढ़ जाता है। बिना सोचे बोलना मन को हल्का नहीं, भारी करता है। शब्दों से पहले मौन हो, तभी संवाद सार्थक होता है। मौन में व्यक्ति स्वयं को सुनता है और स्वयं को सुनने वाला व्यक्ति दूसरों को भी बेहतर सुन पाता है। यही सुनना संबंधों में शांति लाता है। जीवन में सुख की खोज अक्सर बाहरी वस्तुओं में की जाती है, लेकिन जो सुख बाहर से आता है वह बाहर के साथ ही चला भी जाता है। भीतर का सुख परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। यह सुख किसी कारण से नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था से जन्म लेता है। जब मन कम चाहता है, तब अधिक संतुष्ट रहता है, और संतोष ही शांति का स्थायी आधार है। मनुष्य जब स्वयं को जीवन का कर्ता मानने लगता है, तब तनाव बढ़ता है। हर सफलता का भार, हर असफलता का दोष। लेकिन जब यह समझ आती है कि जीवन में बहुत कुछ सहयोग से घटता है, परिस्थितियों से, समय से, अनदेखी शक्तियों से, तब अहंकार ढीला पड़ता है। यह ढीलापन कमजोरी नहीं, सहजता है, और सहजता में ही शांति का वास होता है। जीवन में बार बार आने वाली चिंता इस बात का संकेत है कि व्यक्ति भविष्य में जी रहा है। भविष्य की कल्पनाएं अक्सर डर से भरी होती हैं। जो अभी नहीं हुआ उसे पहले ही भुगत लेना, यही चिंता है। वर्तमान में लौट आना ही इसका उपचार है। अभी जो सामने है वही वास्तविक है, शेष सब संभावनाएं हैं, और संभावनाओं में जीना मन को थका देता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति स्वयं की गति को पहचान ले। हर कोई एक ही रफ्तार से नहीं चलता। किसी की यात्रा लंबी है, किसी की धीमी। अपनी गति से चलना सीखना, दूसरों की गति से प्रभावित न होना, यही भीतर की स्थिरता को जन्म देता है। जब तुलना समाप्त होती है, तब यात्रा सुंदर हो जाती है। मनुष्य अक्सर स्वयं को कठोर अनुशासन में बांध लेता है और फिर उसी अनुशासन से थक जाता है। अनुशासन और कठोरता में अंतर है। अनुशासन सजगता से आता है, कठोरता डर से। जो अनुशासन समझ से आता है वह बोझ नहीं बनता। जो डर से थोपा जाता है वही अशांति पैदा करता है। जीवन में शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले विरोधाभासों को स्वीकार करे। कभी मन मजबूत होता है, कभी कमजोर, कभी स्पष्टता होती है, कभी भ्रम। यह सब मानवीय है। स्वयं से पूर्णता की मांग करना ही भीतर का तनाव है। अधूरापन स्वीकार करना और उसी के साथ आगे बढ़ना, यही जीवन की सच्ची कला है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि हर दिन नया है और हर क्षण ताजा है, तब पुराने निष्कर्ष ढीले पड़ने लगते हैं। कल जैसा था आज वैसा होना आवश्यक नहीं। जीवन गतिशील है, उसे स्थिर मान लेना ही दुख की जड़ है। परिवर्तन को स्वीकार करना,
और स्वयं को भी बदलने की अनुमति देना, यही भीतर की शांति को जीवित रखता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीना कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता है। यह जागरूकता धीरे धीरे विकसित होती है, देखने से, समझने से, स्वीकारने से। और जैसे जैसे यह जागरूकता गहराती है, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होती जाती है और जीवन अपने स्वाभाविक, सरल और शांत स्वरूप में प्रकट होने लगता है। जब जीवन को भीतर से देखने की आदत बन जाती है, तब बाहरी घटनाएं उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाती। तब अपमान भी उतना नहीं चुभता और प्रशंसा भी उतनी नहीं चढ़ती, क्योंकि भीतर एक समझ जन्म ले चुकी होती है कि शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन असर तभी करते हैं जब भीतर उन्हें जगह दी जाती है। जो व्यक्ति अपनी भीतरी स्थिति को पहचान लेता है, वही बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। मन की एक पुरानी आदत है हर चीज को जल्दी नाम दे देना। यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह बुरा है। लेकिन जीवन अक्सर इन सीमाओं में नहीं बंधता। कई बार जो आज गलत लगता है, वही कल किसी नई दिशा की शुरुआत बन जाता है, और जो आज अच्छा दिखता है, वही आगे चलकर बोझ बन जाता है। जब निर्णयों में जल्दबाजी कम होती है, तब मन हल्का रहता है। ठहर कर देखने की क्षमता ही शांति की जड़ है। जीवन में बहुत सी अशांतियां इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि व्यक्ति स्वयं को लगातार बदलने की कोशिश करता रहता है, बिना यह जाने कि भीतर वास्तव में क्या बदलने योग्य है। बाहरी व्यवहार बदलना आसान है, लेकिन भीतर की दृष्टि बदले बिना वह केवल दिखावा बन जाता है। शांति तब आती है जब ध्यान भीतर की समझ पर जाता है, न कि केवल बाहर की छवि पर। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे किसी एक बड़े उत्तर की जरूरत है और फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन उत्तरों से नहीं, प्रश्नों से गहराता है। सही प्रश्न मन को खोलते हैं, गलत उत्तर मन को बंद कर देते हैं। जब व्यक्ति प्रश्नों के साथ सहज हो जाता है, तब भीतर का तनाव कम होने लगता है। सब कुछ जान लेने की बेचैनी ही अशांति का एक रूप है। जीवन में शांति का एक सूक्ष्म संकेत है अधिकार की भावना का कम होना। जब व्यक्ति यह मानने लगता है कि लोग, परिस्थितियां और समय उसके अनुसार चले, तब भीतर खिंचाव पैदा होता है। लेकिन जब यह समझ आती है कि हर चीज का अपना स्वभाव है, अपनी गति है, तब अपेक्षाएं ढीली पड़ने लगती हैं, और अपेक्षाओं के ढीले पड़ते ही मन भी हल्का होने लगता है। मन की थकान केवल काम से नहीं आती, बल्कि प्रतिरोध से आती है, जो है उससे लड़ने से, जो हो रहा है उसे नकारने से। प्रतिरोध छोड़ते ही ऊर्जा बचने लगती है। यह ऊर्जा किसी और दिशा में नहीं, बल्कि उसी क्षण में उपस्थित रहने में लगती है, और उपस्थित होना ही शांति की पहली शर्त है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति स्वयं को खोया हुआ महसूस करता है। दिशा स्पष्ट नहीं होती, निर्णय कठिन लगते हैं। ऐसे समय में शांति पाने की कोशिश करना उल्टा असर कर सकता है, क्योंकि शांति खोजने की वस्तु नहीं है। ऐसे समय में केवल ईमानदारी आवश्यक होती है, यह स्वीकार करना कि अभी स्पष्टता नहीं है। यह स्वीकार ही भीतर के दबाव को कम कर देता है। मनुष्य जब अपने दुख को छिपाने की कोशिश करता है, तब वह और गहरा हो जाता है। लेकिन जब दुख को बिना कहानी बनाए देखा जाता है, बिना दोषी ढूंढे, बिना शिकायत के, तब वह धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगता है। दुख को समझने की दृष्टि ही उसे रूपांतरित करती है। भागने की कोशिश उसे स्थायी बना देती है। जीवन में शांति के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर की गति को पहचाने। कभी भीतर बहुत कुछ चल रहा होता है, कभी एक गहरा सन्नाटा होता है। दोनों ही अवस्थाएं जीवन का हिस्सा है। किसी एक को पकड़कर रखने की कोशिश ही असंतुलन पैदा करती है। बहाव के साथ चलना, बिना डर के, यही सहजता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की पीड़ा को समझने से पहले अपनी ही व्याख्या जोड़ देता है। इससे दूरी बढ़ती है। लेकिन जब बिना निष्कर्ष सुने जाने की क्षमता विकसित होती है, तब संबंधों में तनाव कम होता है। सुनना केवल संवाद की कला नहीं, बल्कि शांति की साधना है। जो सुन सकता है वही समझ सकता है। जीवन में बहुत सी चिंताएं इसीलिए जन्म लेती हैं क्योंकि व्यक्ति स्वयं से यह अपेक्षा करता है कि वह हमेशा मजबूत बना रहे। लेकिन मजबूती और संवेदनशीलता विरोधी नहीं है।
जो अपनी संवेदनशीलता को स्वीकार करता है वही वास्तव में मजबूत होता है। भीतर की कोमलता को दबाने से ही कठोरता और अशांति पैदा होती है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर अनुभव स्थायी नहीं है, न सुख न पीड़ा, तब पकड़ ढीली पड़ने लगती है। स्थायित्व की उम्मीद ही भय को जन्म देती है। परिवर्तन को जीवन का स्वभाव मान लेने से मन हल्का रहता है। जो बदलता है उससे लड़ना व्यर्थ है, जो बदलता है उसे देखना ही बुद्धिमानी है। जीवन में शांति का एक और गहरा पहलू है अनावश्यक व्यस्तता से मुक्त होना। हर खाली समय को भर देना, हर क्षण को उपयोगी साबित करने की कोशिश, यह भीतर बेचैनी पैदा करती है। कुछ समय का खाली होना, कुछ समय का व्यर्थ दिखना, यही मन को सांस लेने की जगह देता है। खालीपन से डरने वाला मन कभी शांत नहीं हो पाता। मनुष्य जब स्वयं को लगातार सुधारने की परियोजना बना लेता है तब जीवन बोझ बन जाता है। सुधार और स्वीकार के बीच संतुलन आवश्यक है। जो है उसे देखना, जो बदल सकता है उसे धीरे धीरे बदलना। जल्दबाजी में किया गया सुधार भीतर विद्रोह पैदा करता है। धैर्य से आया परिवर्तन भीतर सामंजस्य लाता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति स्वयं को हर भावना के लिए दोषी न ठहराए। क्रोध, उदासी, भय, ये सब मन की अवस्थाएं हैं, चरित्र की कमजोरी नहीं। इन्हें पहचानना, समझना और जाने देना, यही मानसिक स्वच्छता है। दबाना केवल समस्या को भीतर जमा करता है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि बहुत सी बातें जिन्हें वह व्यक्तिगत समझता था वे वास्तव में जीवन की सामान्य घटनाएं हैं, तब अहंकार का भार कम होता है। सब कुछ मेरे कारण नहीं हो रहा, यह समझ भीतर विनम्रता लाती है, और विनम्रता में ही गहरी शांति छिपी होती है। जीवन में शांति कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, यह धीरे धीरे आकार लेती है। हर उस क्षण में जब व्यक्ति जागरूक होकर देखता है, बिना भागे, बिना पकड़ बनाए। जैसे जैसे देखने की यह क्षमता गहरी होती जाती है वैसे वैसे जीवन का शोर पीछे छूटता जाता है और भीतर एक स्थिर शांत धारा बहने लगती है। जब व्यक्ति भीतर की इस शांत धारा को महसूस करने लगता है तब एक और बात स्पष्ट होने लगती है, अधिकतर संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर की अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। मन एक आदर्श जीवन की छवि बना लेता है और वास्तविक जीवन को उसी छवि से तौलता रहता है। जहां अंतर दिखता है वहीं बेचैनी जन्म लेती है। यह अंतर मिटता नहीं, क्योंकि जीवन कभी भी कल्पना के अनुसार नहीं चलता। शांति तब आती है जब कल्पना ढीली पड़ती है और वास्तविकता को देखने की क्षमता बढ़ती है। जीवन में बहुत सी उलझनें इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि व्यक्ति स्वयं से संवाद नहीं करता, केवल स्वयं के बारे में सोचता रहता है। सोचना और संवाद अलग है। सोच में निष्कर्ष होते हैं, संवाद में समझ। जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले भावों से प्रश्न करता है, यह क्यों हो रहा है, यह कहां से आ रहा है, तब मन धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। स्पष्टता का जन्म भीतर के संवाद से होता है, न कि बाहरी सलाहों से। मनुष्य अक्सर स्वयं को समय से आगे या पीछे रखता है। कभी लगता है बहुत देर हो गई, कभी लगता है अभी बहुत समय है। इस माप तौल में वर्तमान उपेक्षित रह जाता है। जीवन न जल्दी है न देर, जीवन केवल है। जब समय को लेकर यह तनाव ढीला पड़ता है तब भीतर एक सहजता आती है। समय के साथ बहने वाला मन समय से लड़ने वाले मन से कहीं अधिक शांत होता है। शांति के मार्ग में एक बड़ा अवरोध है अधूरी भावनाएं, जो कह नहीं पाए, जो व्यक्त नहीं हो सका, जो दबा दिया गया वह भीतर गांठ बन जाता है। इन गांठों का असर जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है। बिना कारण चिड़चिड़ापन, बिना वजह उदासी, अचानक थकान। इन संकेतों को समझना आवश्यक है। भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें शब्द देना या मौन में देखना, यही भीतर की सफाई है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने का अर्थ यह नहीं कि कठिन निर्णय नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि इसका अर्थ है निर्णय लेते समय भीतर की स्पष्टता को बनाए रखना। भय से लिया गया निर्णय मन को और उलझाता है। समझ से लिया गया निर्णय चाहे कठिन ही क्यों न हो, भीतर शांति छोड़ जाता है।
निर्णय की गुणवत्ता मन की अवस्था से तय होती है। मनुष्य जब स्वयं को लगातार किसी भूमिका में बांध लेता है, यह मैं हूं, यही मेरी पहचान है, तब जीवन संकीर्ण हो जाता है। भूमिकाएं बदलती हैं, जीवन नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को भूमिकाओं से थोड़ा अलग देख पाता है, वही परिवर्तन के साथ सहज रह पाता है। पहचान का हल्कापन ही भीतर के बोझ को कम करता है। जीवन में शांति का एक और संकेत है, कम प्रतिक्रिया, अधिक समझ। प्रतिक्रिया तुरंत होती है, समझ समय लेती है। जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है वह अक्सर पछताता है, जो ठहर कर देखता है वह सीखता है। यह ठहराव किसी कमजोरी का चिन्ह नहीं, बल्कि गहराई का संकेत है। ठहराव में ही दृष्टि साफ होती है। मनुष्य अक्सर अपने भीतर चल रही तुलना को पहचान ही नहीं पाता। यह तुलना कभी शब्दों में नहीं आती, केवल भावों में दिखती है। किसी की सफलता देखकर भीतर खिंचाव, किसी की प्रशंसा सुनकर असहजता। इन सूक्ष्म संकेतों को देख पाना ही आत्म जागरूकता है। तुलना को समझ लेना ही उसका अंत है। अनदेखी उसे मजबूत बनाती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा का सम्मान करे। हर जगह हर बात में ऊर्जा खर्च कर देना भीतर रिक्तता पैदा करता है। ऊर्जा सीमित है, जहां खर्च करना है वहां सजगता होनी चाहिए। अनावश्यक बहस, निरर्थक चिंता, बेकार की सोच, यह सब ऊर्जा की चोरी है। ऊर्जा का संरक्षण ही मानसिक स्थिरता की रक्षा करता है। मनुष्य जब जीवन को केवल उपलब्धियों की श्रृंखला मान लेता है, तब साधारण क्षण फीके पड़ जाते हैं। लेकिन जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं साधारण क्षणों से बना है। सुबह की हवा, शांत शाम, साधारण बातचीत, यही जीवन सांस लेता है। जब इन क्षणों को महत्व मिलने लगता है, तब भीतर एक शांत संतोष जन्म लेता है। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि प्रयास के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा। ऐसे समय में शांति बनाए रखना कठिन होता है। लेकिन यह भी जीवन का एक सत्य है कि हर प्रयास का फल तुरंत नहीं दिखता। कुछ बीज समय लेते हैं। परिणाम से पहले धैर्य ही परीक्षा होता है। जो धैर्य रख पाता है वही भीतर से स्थिर रहता है। मनुष्य अक्सर स्वयं को कठोर शब्दों में आंकता है। यह आत्म आलोचना धीरे धीरे भीतर आत्मविश्वास को खा जाती है। सुधार और आत्म आलोचना में अंतर है। सुधार में करुणा होती है, आलोचना में क्रूरता। स्वयं से करुणा का संबंध ही शांति की नींव है। जीवन में शांति का अनुभव तब गहरा होता है जब व्यक्ति यह देख पाता है कि वह अकेला नहीं है अपने संघर्ष में। हर मनुष्य किसी न किसी रूप में उलझा हुआ है। यह समझ भीतर सहानुभूति लाती है, और सहानुभूति केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी होती है। मनुष्य जब स्वयं को लगातार व्यस्त रखता है, तब भीतर की आवाज दब जाती है। यह व्यस्तता कई बार डर से आती है, खालीपन का डर। लेकिन वही खालीपन भीतर की गहराई का द्वार है। उसमें उतरने का साहस ही व्यक्ति को स्वयं से मिलाता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने विचारों को अंतिम सत्य न माने। विचार आते हैं, जाते हैं। वे मौसम की तरह है। जो विचारों को पकड़ लेता है वही उलझता है, जो उन्हें देखता है वही मुक्त रहता है। जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, केवल सहयोग किया जा सकता है, तब भीतर का तनाव ढीला पड़ने लगता है। सहयोग का अर्थ है जीवन जैसा आ रहा है उसके साथ सजग रहना। विरोध का अर्थ है जीवन से लड़ना। लड़ाई थकाती है, सहयोग शांत करता है। मनुष्य के भीतर बहुत सी परतें होती हैं, कुछ स्पष्ट, कुछ छिपी हुई। शांति किसी एक परत पर नहीं मिलती। यह परत दर परत समझ से आती है, धैर्य के साथ, बिना जल्दबाजी के। जो जल्दी पहुंचना चाहता है वही रास्ते में थक जाता है। जीवन में शांति का अर्थ यह भी है कि व्यक्ति स्वयं को हर स्थिति में परिपूर्ण मानने की कोशिश न करे। अधूरापन जीवन का हिस्सा है। इसी अधूरेपन में सीख है, विस्तार है। पूर्ण होने की कल्पना ही मन को बेचैन रखती है। जब व्यक्ति जीवन को एक शिक्षक की तरह देखना शुरू करता है, तब हर अनुभव में कुछ न कुछ अर्थ दिखाई देने लगता है। अर्थ दिखते ही शिकायत कम होती है।
और शिकायत कम होते ही भीतर की अशांति धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगती है। जब शिकायतों की यह पकड़ ढीली पड़ने लगती है, तब व्यक्ति यह भी देखने लगता है कि जीवन उसे तोड़ने नहीं, तराशने आया है। जो कुछ कठिन लगता है वही भीतर की जड़ता को हिलाता है। लेकिन जब हर कठिनाई को व्यक्तिगत आघात मान लिया जाता है, तब मन रक्षात्मक हो जाता है। रक्षात्मक मन कभी शांत नहीं रह सकता। शांति तब आती है जब अनुभवों को खुले मन से गुजरने दिया जाता है, बिना स्वयं को पीड़ित बनाए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि यदि परिस्थितियां बदल जाएं तो मन शांत हो जाएगा, लेकिन अनुभव बताता है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मन की अशांति बनी रहती है। इसका कारण यह है कि अशांति का स्रोत परिस्थिति नहीं, दृष्टि है। जब दृष्टि बदलती है, तब वही परिस्थिति जो पहले बोझ लगती थी, अब साधारण हो जाती है। इसीलिए शांति बाहर की व्यवस्था में नहीं, भीतर की समझ में छिपी होती है। जीवन में एक बड़ा भ्रम यह भी है कि सब कुछ स्पष्ट हो जाना चाहिए, तभी आगे बढ़ा जाए। लेकिन जीवन में पूर्ण स्पष्टता शायद ही कभी मिलती है। अधिकतर कदम अधूरी समझ के साथ ही उठाने पड़ते हैं। जो व्यक्ति स्पष्टता के इंतजार में रुक जाता है, वह भीतर से जड़ होने लगता है। और जो थोड़ा सा भरोसा लेकर आगे बढ़ता है, वह सीखता चलता है। यह भरोसा ही भीतर का सहारा बनता है। मन की बेचैनी का एक कारण यह भी है कि व्यक्ति स्वयं को लगातार आंकता रहता है। आज अच्छा था या नहीं, सही किया या गलत। यह निरंतर मूल्यांकन भीतर तनाव पैदा करता है। जीवन कोई परीक्षा नहीं है कि हर क्षण नंबर दिए जाएं। कुछ क्षण बस होने के लिए होते हैं। जब जीवन को मापने की आदत कम होती है, तब उसे जीने की क्षमता बढ़ती है। जीवन में शांति का एक सूक्ष्म अनुभव तब होता है जब व्यक्ति स्वयं को दूसरों के अनुभवों से श्रेष्ठ या हीन मानना छोड़ देता है। हर जीवन अपनी जगह संपूर्ण है। तुलना केवल दूरी पैदा करती है। जब तुलना समाप्त होती है, तब भीतर एक सहज सम्मान जन्म लेता है, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। मनुष्य अक्सर अपनी ऊर्जा उन बातों में लगा देता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। मौसम, समय, दूसरों का स्वभाव। यह ऊर्जा क्षय ही भीतर थकान बन जाता है। जब यह समझ आ जाती है कि किस पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है, तब जीवन सरल होने लगता है। छोड़ना हार नहीं, समझ का संकेत है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के डर को पहचान ले। अधिकतर डर स्पष्ट नहीं होते, वे व्यवहार में छिपे रहते हैं। अधिक नियंत्रण की चाह, अधिक सुरक्षा की मांग, अधिक स्वीकृति की भूख। इन संकेतों को समझना डर को उजागर करता है, और जो डर उजागर हो जाता है, वह धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। मनुष्य जब अपने विचारों के साथ पूरी तरह तादात्म्य कर लेता है, तब हर विचार उसकी पहचान बन जाता है। लेकिन विचार केवल मानसिक गतिविधि है, अस्तित्व नहीं। इस अंतर को समझना ही भीतर की स्वतंत्रता की शुरुआत है। जो विचारों को देख सकता है, वही उनसे मुक्त हो सकता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सही रास्ते पर होते हुए भी असुरक्षित महसूस करता है। यह असुरक्षा इसलिए नहीं कि रास्ता गलत है, बल्कि इसीलिए कि मन पुराने ढांचों को छोड़ने से डरता है। नया रास्ता हमेशा अनिश्चित होता है, लेकिन यही अनिश्चितता जीवन की ताजगी है। पुराने में सुरक्षा हो सकती है, लेकिन जीवंतता नहीं। शांति का एक गहरा संकेत है कम शिकायत, कम सफाई, कम स्पष्टीकरण। जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है, तब उसे बार बार खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। यह स्पष्टता शब्दों में नहीं, उपस्थिति में दिखाई देती है, और यही उपस्थिति संबंधों में भी सहजता लाती है। मनुष्य अक्सर स्वयं को कठोर नियमों में बांध लेता है। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये नियम धीरे धीरे भीतर कैद बन जाते हैं। जब नियमों में लचीलापन आता है, तब जीवन सांस लेने लगता है। लचीलापन अराजकता नहीं है, बल्कि जीवन के प्रवाह के साथ तालमेल है। जीवन में शांति तब भी गहराती है जब व्यक्ति अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से डरना बंद कर देता है।
कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं होते और यही उनकी सुंदरता है। उत्तर खोजने की बेचैनी मन को थकाती है। प्रश्नों के साथ रह पाना मन को परिपक्व करता है। मनुष्य जब स्वयं को केवल अपनी भूमिका, काम या पहचान से जोड़ लेता है, तब जीवन संकीर्ण हो जाता है। लेकिन जब यह समझ आती है कि पहचान बदलती रहती है, तब भीतर विस्तार आता है। विस्तार में ही शांति टिकती है, संकीर्णता में नहीं। जीवन में शांति का एक और आधार है आत्मनिरीक्षण, लेकिन आत्म आरोप नहीं। अपने भीतर देखने का अर्थ स्वयं को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि समझना है। दोष भावना पैदा करता है, समझ परिवर्तन लाती है, और परिवर्तन ही भीतर के तनाव को कम करता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शांति किसी विशेष अवस्था में मिलेगी, जब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कभी पूरी तरह ठीक नहीं होता। जीवन अधूरा ही चलता है, और उसी अधूरेपन में शांति खोजने की कला ही वास्तविक समझ है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि जीवन उससे कुछ साबित नहीं करवाना चाहता, बल्कि केवल जीना चाहता है, तब भीतर का दबाव कम होने लगता है। यह दबाव कम होते ही मन हल्का होता है, और इस हल्केपन में जीवन अपने आप अधिक स्पष्ट, अधिक सरल और अधिक शांत प्रतीत होने लगता है। जब मन इस हल्केपन को महसूस करने लगता है, तब यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में सबसे अधिक थकाने वाली चीज है अनावश्यक गंभीरता। हर बात को अंतिम मान लेना, हर स्थिति को निर्णायक समझ लेना। यह गंभीरता भीतर कठोरता पैदा करती है। जीवन का स्वभाव खेल जैसा है, बहाव जैसा है। जब दृष्टि में थोड़ा सा हास्य, थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, तब कई बोझ अपने आप उतर जाते हैं। हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का संकेत है। मनुष्य अक्सर स्वयं से यह अपेक्षा करता है कि वह हर समय समझदार बना रहे, संतुलित बना रहे। लेकिन यह अपेक्षा भी एक दबाव बन जाती है। कभी कभी भ्रमित होना, कभी रास्ता न दिखना, यह भी जीवन का हिस्सा है। जब व्यक्ति इस असमंजस को स्वीकार कर लेता है, तब भीतर का तनाव कम हो जाता है, क्योंकि तब वह स्वयं से लड़ना बंद कर देता है। जीवन में शांति का एक गहरा पहलू है अपनी सीमाओं को पहचानना। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं संभाल सकता। सीमाओं को न मानना ही थकान और चिड़चिड़ेपन की जड़ है। जब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी चुनता है, तब भीतर संतुलन बना रहता है। सीमाएं कमजोरी नहीं, स्पष्टता का चिन्ह है। मनुष्य जब अपने भीतर के मौन से कट जाता है, तब बाहरी शोर उसे नियंत्रित करने लगता है। हर सूचना, हर खबर, हर राय मन पर प्रभाव डालने लगती है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर के मौन से जुड़ा रहता है, वह चुन सकता है कि क्या भीतर आने देना है और क्या नहीं। यह चयन ही मानसिक स्वतंत्रता है। जीवन में बहुत सी उलझनें इसलिए भी पैदा होती हैं क्योंकि व्यक्ति हर बात का अर्थ खोजने लगता है। कुछ बातें बस घटती हैं, उनका कोई गहरा संदेश नहीं होता। हर घटना को अर्थ से लाद देना मन को बोझिल करता है। कभी कभी केवल अनुभव करना ही पर्याप्त होता है। अर्थ अपने आप बाद में स्पष्ट हो जाता है। मन की एक आदत है भविष्य की तैयारी में वर्तमान को कुर्बान कर देना, बेहतर कल के लिए आज को लगातार टालते रहना। लेकिन जीवन केवल आज में ही घटता है। भविष्य की योजना उपयोगी है, लेकिन वर्तमान की उपेक्षा आत्मघात है। जब व्यक्ति इस संतुलन को समझ लेता है, तब भीतर एक सहज संतोष जन्म लेता है। जीवन में शांति तब भी बढ़ती है जब व्यक्ति अपने भीतर की असुरक्षा को पहचान लेता है। असुरक्षा अक्सर नियंत्रण की इच्छा बनकर सामने आती है। जितना अधिक नियंत्रण, उतना अधिक डर। जब यह समझ आती है कि पूर्ण सुरक्षा कभी नहीं मिल सकती, तब नियंत्रण की पकड़ ढीली पड़ती है, और इसी ढील में मन सांस लेने लगता है। मनुष्य कई बार अपने दुख को पहचान से जोड़ लेता है। मैं दुखी हूं, यही मैं हूं। लेकिन दुख एक अवस्था है, पहचान नहीं। जब व्यक्ति इस अंतर को देख पाता है, तब दुख भी अपना तीखापन खो देता है। देखे जाने पर ही हर अवस्था कमजोर पड़ती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के विरोधाभासों के साथ सहज हो। एक ही समय में साहस और भय, स्पष्टता और भ्रम, यह सब एक साथ मौजूद हो सकते हैं।
इन्हें अलग अलग करने की कोशिश ही भीतर तनाव पैदा करती है। समग्रता को स्वीकार करना ही मानसिक परिपक्वता है। मनुष्य अक्सर स्वयं को दूसरों की अपेक्षाओं से परिभाषित करता है। यह परिभाषा बदलती रहती है, इसलिए मन भी अस्थिर रहता है। जब व्यक्ति यह देख पाता है कि अपेक्षाएं बाहर की हैं, अस्तित्व भीतर का है, तब भीतर एक ठहराव आता है। यह ठहराव किसी उपलब्धि से नहीं, समझ से आता है। जीवन में शांति का एक संकेत है कम स्पष्टीकरण की आवश्यकता। जब व्यक्ति भीतर से स्पष्ट होता है, तब उसे बार बार अपने निर्णयों को सही ठहराने की जरूरत नहीं पड़ती। जो स्पष्ट है वह चुप भी रह सकता है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास का रूप है। मन की थकान का एक बड़ा कारण है अपूर्ण कार्यों का बोझ। लेकिन यह बोझ केवल बाहरी नहीं होता, मानसिक भी होता है। अधूरे विचार, अधूरे संवाद, अधूरे निर्णय, इन्हें पहचानना और धीरे धीरे पूरा करना या छोड़ देना, यही मन की सफाई है। साफ मन ही शांत मन होता है। जीवन में शांति तब भी गहराती है जब व्यक्ति अपने भीतर की ईर्ष्या, जलन, प्रतिस्पर्धा को ईमानदारी से देख पाता है। इन्हें नकारने से ये छिप जाती हैं और भीतर से काम करती रहती हैं। देखने से ये कमजोर पड़ती हैं। ईमानदारी स्वयं के प्रति सबसे बड़ी करुणा है। मनुष्य जब स्वयं को हमेशा सही दिशा में होना चाहिए, इस आग्रह से मुक्त होता है, तब यात्रा आनंदमय होने लगती है। कभी गलत मोड़ भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। जीवन केवल सीधी रेखा नहीं, एक घुमावदार रास्ता है। हर मोड़ पर सीख छिपी है। जीवन में शांति का एक और आधार है कृतज्ञता, लेकिन मजबूरी से नहीं। जो है उसे देखने की स्वाभाविक दृष्टि। जब ध्यान केवल कमी पर रहता है, तब मन असंतुष्ट रहता है। जब ध्यान समग्रता पर जाता है, तब भीतर संतुलन बनता है। मनुष्य जब यह समझने लगता है कि उसे हर भावना को तुरंत बदलने की आवश्यकता नहीं है, तब भीतर धैर्य आता है। कुछ भाव केवल महसूस किए जाने के लिए आते हैं, सुधारे जाने के लिए नहीं। उन्हें समय देना ही उनका उपचार है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की यात्रा कोई सीधी प्रक्रिया नहीं है। यह बार बार भटकती है, लौटती है, रुकती है, लेकिन हर लौटना एक नई समझ के साथ होता है। और यह समझ धीरे धीरे मन को इतना विस्तृत बना देती है कि छोटी छोटी बातें उसे हिला नहीं पाती। जब छोटी छोटी बातें मन को हिलाना बंद करने लगती हैं, तब यह संकेत होता है कि भीतर एक आधार बन रहा है। यह आधार किसी विचार पर नहीं, बल्कि अनुभव पर टिका होता है। विचार बदल सकते हैं, अनुभव गहराता है। जो व्यक्ति केवल विचारों से जीता है, वह जल्दी विचलित होता है। जो अनुभव से सीखता है, वह धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जीवन में अशांति का एक बड़ा कारण यह भी है कि व्यक्ति हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश में लगा रहता है। यह कोशिश ऊपर से सकारात्मक लगती है, लेकिन भीतर एक संदेश छिपा होता है, जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। यही संदेश आत्मस्वीकृति को कमजोर करता है। शांति तब आती है जब सुधार की इच्छा समझ से आती है, न कि स्वयं को अस्वीकार करने से। मनुष्य अक्सर अपने भीतर के डर को ताकत से दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दबाया गया डर समाप्त नहीं होता। वह रूप बदल लेता है, कभी गुस्सा बनकर, कभी चिड़चिड़ेपन के रूप में। डर को देखने का साहस ही उसे कमजोर करता है। जो देखा गया वही बदला जा सकता है, जो छिपाया गया वही भीतर से नियंत्रित करता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी भावनात्मक ईमानदारी को बचाए रखे। बाहर से सब ठीक दिखाना और भीतर टूटते रहना, यह दोहरापन मन को थका देता है। भीतर और बाहर का अंतर जितना कम होता है, मन उतना ही शांत रहता है। सादगी केवल जीवन शैली में नहीं, भावनाओं में भी होनी चाहिए। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, लेकिन यह भी एक दबाव बन जाता है। हर स्थिति में सकारात्मक होना संभव नहीं और आवश्यक भी नहीं। कभी कभी स्थिति को जैसा है वैसा देख लेना ही पर्याप्त होता है। जब नकारात्मकता से लड़ने की बजाय उसे समझा जाता है, तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है।
जीवन में शांति का एक सूक्ष्म सूत्र है, कम वादे, कम अपेक्षाएं। जितने अधिक वादे उतना अधिक दबाव, जितनी अधिक अपेक्षाएं उतनी अधिक निराशा। जब व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, सोच समझकर अपेक्षा रखता है, तब मन हल्का रहता है। अनावश्यक आश्वासन अक्सर स्वयं के लिए जाल बन जाते हैं। मनुष्य कई बार अपने भीतर की थकान को पहचान नहीं पाता। वह उसे आलस्य समझ लेता है और स्वयं को दोष देने लगता है। लेकिन थकान संकेत है, अपराध नहीं। उसे सुनना आवश्यक है। विश्राम कोई विलासिता नहीं, आवश्यकता है। जो विश्राम को टालता है वह शांति को भी टालता है। जीवन में बहुत सी उलझनें इसलिए भी बनी रहती हैं क्योंकि व्यक्ति हर अनुभव को शब्दों में बांधना चाहता है। लेकिन कुछ अनुभव शब्दों से परे होते हैं। उन्हें नाम देने की कोशिश ही उन्हें छोटा कर देती है। मौन में रहने देने से ही उनकी गहराई बची रहती है। मनुष्य जब स्वयं को लगातार व्यस्त रखता है तब उसे लगता है कि वह जीवन को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन यह नियंत्रण भ्रम होता है। भीतर की बेचैनी को ढकने के लिए की गई व्यस्तता शांति नहीं देती। कभी कभी रुक जाना, कुछ न करना, यही भीतर की हलचल को शांत करता है। जीवन में शांति तब भी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की अधूरी इच्छाओं को पहचान लेता है। ये इच्छाएं अक्सर व्यवहार को संचालित करती हैं। बिना सामने आए इन्हें पहचानना और यह समझना कि हर इच्छा पूरी होना आवश्यक नहीं, यही परिपक्वता है। इच्छा का अंत नहीं, इच्छा से दूरी शांति लाती है। मनुष्य अक्सर अपने दुख को समय से जोड़ देता है, यह हमेशा रहेगा। लेकिन समय का स्वभाव बदलना है। जो आज भारी है वह कल हल्का हो सकता है। यह भरोसा अनुभव से आता है, आशा से नहीं। जिसने परिवर्तन को देखा है वही स्थिर रह पाता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं को हर रिश्ते में खो न दे। संबंध जुड़ाव से चलते हैं, विलय से नहीं। जब व्यक्ति अपनी पहचान खो देता है तब संबंध बोझ बन जाते हैं। स्वस्थ दूरी ही संबंधों में सम्मान और शांति बनाए रखती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे हर बात का उत्तर देना चाहिए, लेकिन हर प्रश्न का उत्तर आवश्यक नहीं होता। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा उत्तर होता है। यह चुप्पी डर से नहीं, स्पष्टता से आती है। जीवन में शांति का एक और संकेत है, कम शिकायत, अधिक अवलोकन। शिकायत ऊर्जा खींचती है, अवलोकन समझ देता है। जो देख सकता है वही बदल सकता है, और जो बदल सकता है वही शांत रह सकता है। मनुष्य जब अपने भीतर की असफलताओं को स्वीकार करना सीख लेता है तब वह दूसरों की असफलताओं के प्रति भी करुणावान हो जाता है। यह करुणा भीतर एक गर्माहट लाती है। कठोर मन कभी शांत नहीं रह सकता। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की प्रक्रिया में यह भी समझ में आता है कि हर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। अधीरता उन्हें छिपा देती है, धैर्य उन्हें उजागर करता है। मनुष्य जब यह देख पाता है कि जीवन उससे पूर्णता नहीं, प्रामाणिकता चाहता है, तब भीतर का दबाव कम होने लगता है। प्रामाणिक होना आसान नहीं, लेकिन हल्का जरूर होता है। और जैसे जैसे यह समझ गहराती जाती है वैसे वैसे जीवन की गति भले ही वही रहे, लेकिन मन की दौड़ धीमी पड़ने लगती है। यही धीमापन भीतर एक ऐसी शांति को जन्म देता है जो शोर के बीच भी बनी रह सकती है। धीरे धीरे व्यक्ति यह भी देखने लगता है कि उसका अधिकांश तनाव भविष्य से जुड़ा होता है। भविष्य जो अभी आया नहीं है, लेकिन मन में पहले ही भारी हो चुका होता है। कल्पनाएं जब भय से जुड़ जाती हैं तब वे वास्तविकता से अधिक पीड़ा देने लगती हैं। शांति तब आती है जब व्यक्ति भविष्य के लिए तैयारी करता है, लेकिन भविष्य में जीना बंद कर देता है। तैयारी व्यावहारिक होती है, चिंता मानसिक होती है। दोनों में अंतर समझ में आते ही मन हल्का होने लगता है। जीवन में एक बड़ा भ्रम यह है कि शांति बाहर से प्राप्त की जा सकती है। स्थान बदल लेने से, लोगों को बदल लेने से, परिस्थितियों को बदल लेने से। ये सब परिवर्तन अस्थायी राहत दे सकते हैं, स्थायी शांति नहीं। क्योंकि अशांति का मूल स्रोत बाहर नहीं, भीतर की प्रतिक्रिया में छिपा होता है।
जब प्रतिक्रिया बदलती है तब वही परिस्थिति अलग अनुभव होने लगती है। मनुष्य अक्सर अपने विचारों को ही स्वयं मान लेता है। जो विचार आया वही सत्य मान लिया गया। लेकिन विचार बादल की तरह हैं, आते हैं जाते हैं। आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। जब यह दूरी बनती है कि विचार आ रहे हैं, मैं विचार नहीं हूं, तभी भीतर एक मौन जन्म लेता है। इसी मौन में शांति का पहला स्पर्श होता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर तुलना की आदत को पहचाने। तुलना व्यक्ति को वर्तमान से काट देती है। कोई आगे है, कोई पीछे। इन गणनाओं में जो अभी है वह खो जाता है। शांति वर्तमान में है, तुलना अतीत और भविष्य में भटकाती है। मनुष्य कई बार यह नहीं देख पाता कि वह स्वयं पर कितना अनावश्यक बोझ लादे हुए है। हर किसी को खुश रखना, हर भूमिका को पूर्णता से निभाना, हर अपेक्षा पर खरा उतरना, यह बोझ धीरे धीरे मन को थका देता है। जब व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि वह सीमित है, तभी भीतर ईमानदारी आती है। सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, समझदारी है। जीवन में शांति का एक गहरा सूत्र है जो है उसके साथ सहज होना। इसका अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन न किया जाए, बल्कि यह कि परिवर्तन विरोध से नहीं, समझ से आए। विरोध ऊर्जा नष्ट करता है, समझ ऊर्जा बचाती है। जब व्यक्ति जीवन से लड़ना बंद करता है, तब जीवन सहयोग करने लगता है। मनुष्य के भीतर कई परतें होती हैं। ऊपर की परतों में आदतें होती हैं, नीचे इच्छाएं, उससे नीचे डर और सबसे भीतर मौन। अधिकांश लोग ऊपर की परतों में ही उलझे रहते हैं। जो भीतर उतरने का साहस करता है वही उस मौन को छू पाता है जहां शांति स्वाभाविक है। जीवन में बार बार यह अनुभव होता है कि कुछ लोग बिना किसी विशेष प्रयास के शांत दिखाई देते हैं। उनका रहस्य यही होता है कि उन्होंने अनावश्यक संघर्ष छोड़ दिए होते हैं। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर असहमति को युद्ध बनाना, ये आदतें अशांति को जन्म देती हैं। चयन करना सीखना कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां छोड़ देनी है, यही परिपक्वता है। मनुष्य जब अपने अतीत को बार बार मन में दोहराता है, तब वह वर्तमान को दूषित करता है। स्मृति उपयोगी है, लेकिन उसमें अटक जाना हानिकारक। जो हुआ उसे समझा जा सकता है, लेकिन उसे फिर जीना स्वयं को चोट पहुंचाने जैसा है। शांति तब आती है जब अतीत से सीख लेकर उसे वहीं छोड़ दिया जाता है। जीवन में यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं से अधिक कठोर अपने लिए होता है, जितना वह दूसरों के लिए कभी नहीं होता। छोटी छोटी गलतियों पर स्वयं को कटघरे में खड़ा कर देना, यह आदत आत्मशांति को नष्ट करती है। स्वयं के प्रति थोड़ी कोमलता, थोड़ी क्षमा मन को विश्राम देती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि शांति का अर्थ है कोई समस्या न होना, लेकिन जीवन समस्या रहित नहीं होता। शांति का अर्थ है समस्या के बीच भी संतुलन बनाए रखना। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं, यात्रा बन जाता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के मौन से परिचित हो। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को पहचानना है। जब भीतर का शोर देखा जाता है तो वह धीरे धीरे कम होने लगता है। मनुष्य जब यह स्वीकार करता है कि वह हर किसी को समझ नहीं सकता, हर किसी द्वारा समझा भी नहीं जाएगा, तब एक बड़ा तनाव समाप्त हो जाता है। समझे जाने की भूख व्यक्ति को अभिनय सिखाती है। अभिनय थकाता है, सहजता विश्राम देती है। जीवन में शांति का एक और संकेत है कम शिकायत, कम अपेक्षा, अधिक स्वीकार। स्वीकार का अर्थ हार नहीं, बल्कि यथार्थ से संपर्क है। जो यथार्थ से जुड़ा होता है वही भ्रम से मुक्त होता है। मनुष्य कई बार अपने दुख को अपनी पहचान बना लेता है। धीरे धीरे वह स्वयं को उसी दुख के माध्यम से देखने लगता है, लेकिन दुख अनुभव है, पहचान नहीं। जब यह भेद स्पष्ट होता है तब दुख का बोझ हल्का पड़ने लगता है। जीवन में जब व्यक्ति यह समझने लगता है कि हर भावना का अपना समय होता है, आने का भी जाने का भी, तब वह उनसे चिपकना छोड़ देता है। जो आता है उसे आने देना, जो जाता है उसे जाने देना। यही प्रवाह शांति की ओर ले जाता है।
मनुष्य जब स्वयं को लगातार सुधारने की दौड़ में लगाता है, तब वह वर्तमान को अस्वीकार करता है। सुधार तब सार्थक होता है जब वह स्वीकृति के आधार पर हो। अस्वीकृति से निकला सुधार व्यक्ति को कठोर बना देता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की यह प्रक्रिया धीरे धीरे भीतर एक ठहराव लाती है। यह ठहराव जड़ता नहीं, गहराई है। बाहर सब चलता रहता है, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगता है। और इसी स्थिरता में व्यक्ति पहली बार स्वयं को बिना शोर के सुन पाता है। जब व्यक्ति स्वयं को सुनना शुरू करता है, तब उसे यह भी स्पष्ट होने लगता है कि भीतर की बहुत सी बेचैनियां अपनी नहीं होती। वे सीखी हुई होती हैं परिवार से, समाज से, अनुभवों से। बचपन में जो डर बोया गया वही बड़ा होकर चिंता बन गया। जो तुलना सिखाई गई वही हीनता बन गई। शांति तब आती है जब यह समझ बनती है कि हर भावना मौलिक नहीं है। कई भावनाएं उधार ली गई हैं। जो उधार लिया गया है उसे लौटाया भी जा सकता है। जीवन में एक सूक्ष्म तनाव यह भी होता है कि व्यक्ति स्वयं को लगातार किसी रूप में बनाए रखना चाहता है। छवि का बोझ बहुत भारी होता है। जैसा दिखना चाहिए वैसा बने रहना, यह निरंतर प्रयास भीतर थकान पैदा करता है। जब व्यक्ति यह साहस करता है कि आज जैसा हूं वैसा ही रह सकता हूं, तब भीतर एक सहज श्वास चलने लगती है। शांति का पहला अनुभव अक्सर इसी सहजता से आता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को किसी लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया मान लेता है। जैसे अभी जीवन शुरू नहीं हुआ, वह तब शुरू होगा जब यह मिल जाएगा, वह बन जाएगा। लेकिन इस सोच में वर्तमान हमेशा अधूरा रह जाता है। शांति तब आती है जब जीवन को मंजिल नहीं, प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। प्रक्रिया में पूर्णता खोजने वाला व्यक्ति कभी खाली नहीं रहता। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के नियंत्रण की आदत को देखे। हर बात को नियंत्रित करने की इच्छा डर से पैदा होती है। जहां नियंत्रण की भूख होती है, वहां भरोसे की कमी होती है। भरोसा कोई विचार नहीं, अनुभव है। और यह अनुभव तब आता है जब व्यक्ति कुछ चीजों को अपने हाल पर छोड़ना सीख लेता है। मनुष्य कई बार यह नहीं देख पाता कि वह अपने मन के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। लगातार आदेश, लगातार दबाव, ऐसा व्यवहार किसी और के साथ किया जाए तो रिश्ता टूट जाए। लेकिन मन के साथ यही कठोरता सामान्य मान ली जाती है। मन भी सम्मान चाहता है। जब मन को सुना जाता है, तब वह शोर मचाना बंद करता है। जीवन में शांति का एक गहरा संकेत है धीरे प्रतिक्रिया देना। तुरंत प्रतिक्रिया अक्सर आदत से आती है, समझ से नहीं। जो व्यक्ति ठहर कर प्रतिक्रिया देता है, वह स्वयं को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है। यह ठहराव भीतर शक्ति पैदा करता है। मनुष्य जब अपनी गति को पहचान लेता है, तब वह दूसरों की गति से परेशान नहीं होता। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना तब जन्म लेती है जब अपनी गति से असंतोष होता है। अपनी गति के साथ सहज होते ही तुलना अप्रासंगिक हो जाती है। जीवन में बहुत सी पीड़ा इसलिए भी होती है क्योंकि व्यक्ति हर अनुभव से कुछ न कुछ निकालने की कोशिश करता है। कोई अर्थ, कोई निष्कर्ष। लेकिन कुछ अनुभव केवल अनुभव के लिए होते हैं। उन्हें समझने की कोशिश ही उन्हें बोझिल बना देती है। जब व्यक्ति अनुभव को जीने देता है, तब वह स्वयं अपना प्रभाव छोड़कर चला जाता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे अपने भीतर की कमजोरियों को छिपाना चाहिए, लेकिन छिपाई गई कमजोरी भीतर डर बन जाती है। जो कमजोरी देख ली जाती है, वह धीरे धीरे शक्ति में बदल सकती है, क्योंकि देखने से जागरूकता आती है और जागरूकता से परिवर्तन। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर की अधीरता को पहचाने। जल्दी पाने की इच्छा, जल्दी बदलने की चाह, यह अधीरता वर्तमान को नष्ट कर देती है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, समझ का परिणाम है। जो समझता है वही प्रतीक्षा कर सकता है। मनुष्य जब अपने भीतर की खुशी को बाहरी कारणों से जोड़ देता है, तब वह स्वयं को निर्भर बना लेता है। निर्भरता हमेशा भय पैदा करती है। अगर यह चला गया तो क्या होगा? शांति तब आती है जब खुशी को भीतर की अवस्था माना जाता है, बाहरी घटना नहीं।
जीवन में यह भी स्पष्ट होता है कि हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलता। कुछ उत्तर अनुभव के रूप में उतरते हैं। उन्हें पाने के लिए शांत होना पड़ता है, नहीं तो वे शोर में दब जाते हैं। मौन केवल अनुपस्थिति नहीं, उपस्थिति है, गहरी उपस्थिति। मनुष्य जब स्वयं से भागना बंद करता है, तब उसे यह भी दिखने लगता है कि भीतर जितना डर था उतना था ही नहीं। डर का बड़ा हिस्सा कल्पना में होता है। साक्षात्कार उसे छोटा कर देता है, और छोटा डर व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। जीवन में शांति तब भी आती है जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ भारी। हर दिन से समान अपेक्षा रखना स्वयं के साथ अन्याय है। उतार चढ़ाव को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही स्थिर रह पाता है। मनुष्य जब अपने भीतर की आलोचक आवाज को पहचान लेता है, तब वह उससे दूरी बना सकता है। वह आवाज अक्सर अतीत की छाया होती है, वर्तमान की सच्चाई नहीं। उसे अंतिम सत्य मान लेना आत्म शांति को बाधित करता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की इस निरंतर प्रक्रिया में व्यक्ति धीरे धीरे यह महसूस करता है कि उसे जीवन से लड़ने की आवश्यकता नहीं। जीवन पहले से ही पर्याप्त है, केवल देखने का तरीका बदलना है। और जैसे जैसे देखने का तरीका बदलता है, भीतर की बेचैनी बिना संघर्ष के ढीली पड़ने लगती है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तब व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर जो खालीपन था, वह वास्तव में खाली नहीं था। वह स्थान था समझ के उभरने का, चेतना के विस्तार का। लेकिन उस स्थान को डर समझ लिया गया था। शांति तब आती है जब व्यक्ति खालीपन से भागने के बजाय उसमें ठहरना सीख लेता है, क्योंकि वही खालीपन आगे चलकर गहराई बनता है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे हर समय कुछ न कुछ महसूस करना चाहिए, खुशी, उत्साह, प्रेरणा। लेकिन निरंतर ऊंचे भावों की अपेक्षा स्वयं में एक तनाव पैदा करती है। कभी कभी साधारण होना, कुछ विशेष न महसूस करना भी पूर्णता है। जब यह स्वीकार होता है, तब भीतर की बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। जीवन में एक सूक्ष्म संघर्ष यह भी होता है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों की नजर से देखने लगता है। वह वैसा बनने की कोशिश करता है जैसा उसे लगता है कि लोग देखना चाहते हैं। यह प्रयास धीरे धीरे व्यक्ति को स्वयं से दूर कर देता है। शांति तब आती है जब देखने वाला बदल जाता है, जब व्यक्ति स्वयं की नजर से स्वयं को देखता है। मनुष्य जब अपने भीतर की असुरक्षा को स्वीकार करता है, तब वह उसे छिपाने में ऊर्जा खर्च नहीं करता। छिपाने की प्रक्रिया थकाने वाली होती है। स्वीकार करने में साहस लगता है, लेकिन वही साहस भीतर स्थिरता लाता है। स्थिर व्यक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर की अधूरी बातों को पहचाने। जो कहे बिना रह गया, जो रोया नहीं गया, जो स्वीकार नहीं हुआ, वही भीतर भारी बन जाता है। जब व्यक्ति ईमानदारी से अपने अनुभवों को देखता है, तब वे धीरे धीरे अपना भार छोड़ने लगते हैं। मनुष्य कई बार यह नहीं देख पाता कि वह स्वयं को कितना जल्दी दोषी ठहरा देता है। हर स्थिति में स्वयं को जिम्मेदार मान लेना, स्वयं को कटघरे में खड़ा करना, यह आदत आत्मसम्मान को कमजोर करती है। जिम्मेदारी और दोष में अंतर है। जिम्मेदारी समझ देती है, दोष बोझ बढ़ाता है। जीवन में शांति तब भी आती है जब व्यक्ति अपने भीतर की जल्दबाजी को पहचान लेता है। तुरंत समाधान, तुरंत राहत, तुरंत बदलाव, यह जल्दी मन को अशांत करती है। कुछ प्रक्रियाएं समय मांगती हैं, उन्हें समय देना ही समझदारी है। मनुष्य जब यह देख पाता है कि हर भावना का एक संदेश होता है, तब वह उनसे लड़ना छोड़ देता है। गुस्सा सीमा का संकेत हो सकता है, उदासी ठहरने का निमंत्रण हो सकती है, भय सतर्कता सिखा सकता है। जब भावनाएं शत्रु नहीं संकेत बन जाती हैं, तब मन शांत होने लगता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के शोर को पहचानना सीखे। यह शोर केवल विचारों का नहीं, अपेक्षाओं का भी होता है। जैसे जैसे अपेक्षाएं घटती हैं, वैसे वैसे शोर भी कम होता है। और जहां शोर कम होता है, वहां स्पष्टता आती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे हर परिस्थिति में मजबूत दिखना चाहिए,
लेकिन निरंतर मजबूत बने रहना भी थकाने वाला होता है। कभी कभी कमजोर होने की अनुमति देना भीतर एक नरमी लाता है। यही नरमी शांति की जमीन बनती है। जीवन में यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति जितना अधिक स्वयं से भागता है, उतना ही अधिक वह उलझता है। सामना करना कठिन लगता है, लेकिन वही रास्ता मुक्ति की ओर ले जाता है। जो देखा गया वही ढीला पड़ता है। मनुष्य जब अपने भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू करता है, तब उसे यह भी महसूस होता है कि बहुत सी बातें बिना कहे भी समझी जा सकती हैं। हर बात को शब्दों में बदलना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव मौन में ही पूर्ण होते हैं। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की इस यात्रा में धीरे धीरे व्यक्ति यह समझने लगता है कि उसे हर दिन बेहतर नहीं बनना, बल्कि अधिक सच्चा बनना है। सच्चाई हल्की होती है। झूठ, चाहे वह स्वयं से ही क्यों ना हो, भारी होता है। मनुष्य जब यह स्वीकार करता है कि जीवन में अनिश्चितता स्थायी है, तब वह उससे लड़ना छोड़ देता है। अनिश्चितता के साथ जीना सीख लेना ही परिपक्वता है। जो इसे स्वीकार कर लेता है, वह भविष्य के भय से मुक्त होने लगता है। जीवन में शांति का एक और संकेत है कम साबित करने की इच्छा। जब व्यक्ति स्वयं के मूल्य को भीतर से महसूस करने लगता है, तब बाहर मान्यता की भूख कमजोर पड़ जाती है। और जैसे ही यह भूख कम होती है, भीतर एक स्थिर संतोष जन्म लेता है। मनुष्य जब अपने भीतर की यात्रा को महत्व देने लगता है, तब बाहरी उपलब्धियां अपना दबाव खो देती हैं। तब सफलता और असफलता दोनों ही अनुभव बन जाते हैं, पहचान नहीं। यही दूरी मन को संतुलित रखती है, और इसी संतुलन के साथ व्यक्ति धीरे धीरे जीवन को वैसे ही देखना शुरू करता है जैसा वह है, न ज्यादा न कम, न सजाया हुआ न नकारा हुआ। और इसी देखने में बिना किसी प्रयास के शांति की अनुभूति गहराने लगती है। और जब यह देखने की क्षमता स्थिर होने लगती है, तब व्यक्ति यह भी समझने लगता है कि जीवन में हर असुविधा कोई बाधा नहीं होती। कई बार वही असुविधा भीतर छिपी जड़ता को तोड़ती है। यदि सब कुछ सहज चलता रहे, तो भीतर कुछ नया जागे ही नहीं। शांति का अर्थ आराम नहीं, संतुलन है, जहां असुविधा भी स्वीकार्य हो जाती है। मनुष्य अक्सर अपने भीतर चल रहे संवाद को नहीं सुनता। भीतर लगातार कोई ना कोई बोलता रहता है। यादें, आशंकाएं, तुलना, अपेक्षाएं। यह निरंतर संवाद ऊर्जा को बिखेर देता है। जब व्यक्ति इस संवाद को सुनना शुरू करता है, बिना उसमें उलझे, तब पहली बार उसे एहसास होता है कि वह संवाद है, वह स्वयं नहीं। यही अंतर भीतर मौन को जन्म देता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर के प्रतिरोध को पहचाने। जो जैसा है उसे वैसा न होने देने की जिद, यह जिद ही संघर्ष बन जाती है। जब प्रतिरोध ढीला पड़ता है, तब ऊर्जा बचती है, और बची हुई ऊर्जा स्वयं को संभालने में लगती है, लड़ने में नहीं। मनुष्य कई बार यह नहीं समझ पाता कि उसकी थकान केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक थकान उससे कहीं गहरी होती है। लगातार सोचना, लगातार निर्णय लेना, लगातार स्वयं को आंकना, यह सब भीतर भारीपन पैदा करता है। शांति तब आती है जब व्यक्ति सोचने के बीच भी विश्राम ढूंढ लेता है। जीवन में यह भी स्पष्ट होता है कि हर संबंध समान ध्यान नहीं मांगता। कुछ संबंध गहराई चाहते हैं, कुछ केवल सम्मान। जब व्यक्ति हर संबंध से समान अपेक्षा रखता है, तब निराशा जन्म लेती है। भेद करना सीखना, कहां कितना निवेश करना है, यही समझ संबंधों को हल्का बनाती है। मनुष्य जब अपने भीतर के डर को देखना शुरू करता है, तब उसे यह भी दिखता है कि डर का स्वरूप बदलता रहता है। एक डर जाता है, दूसरा आता है। डर का पूर्ण अंत नहीं। डर से स्वतंत्रता शांति देती है। स्वतंत्रता तब आती है जब डर निर्णय नहीं लेने लगता। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर की जल्दबाजी को छोड़ दे। जीवन कोई दौड़ नहीं जिसमें सबसे पहले पहुंचना हो। हर अनुभव का अपना समय होता है। जब व्यक्ति समय के साथ सहयोग करता है, तब वह स्वयं से संघर्ष नहीं करता। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए, लेकिन कुछ प्रश्न जीवन में इसलिए होते हैं ताकि व्यक्ति उन्हें लेकर जी सके।
उत्तर मिल जाने पर यात्रा समाप्त हो जाती है। प्रश्न जीवित रखते हैं, जागरूक बनाए रखते हैं। जीवन में शांति का एक संकेत यह भी है कि व्यक्ति छोटी बातों में अर्थ खोजने लगता है। सांस की गहराई, किसी क्षण की स्थिरता, बिना कारण की मुस्कान, ये सब संकेत होते हैं कि मन वर्तमान में लौट रहा है। वर्तमान में लौटना ही शांति की दिशा है। मनुष्य जब अपने भीतर की ईर्ष्या, द्वेष, तुलना को स्वीकार कर लेता है, तब वे छाया की तरह हल्की पड़ने लगती है। नकारना उन्हें ताकत देता है, देखना उन्हें कमजोर करता है। देखने के लिए साहस चाहिए, लेकिन वही साहस मन को मुक्त करता है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने की प्रक्रिया में यह भी समझ में आता है कि हर दिन समान ऊर्जा लेकर नहीं आता। कुछ दिन भीतर से खाली होते हैं, कुछ भरे हुए। हर दिन से समान अपेक्षा रखना स्वयं को न समझने का संकेत है। स्वयं को समझना ही स्वयं से मित्रता की शुरुआत है। मनुष्य जब यह स्वीकार करता है कि वह हमेशा सही नहीं हो सकता, तब उसका अहं ढीला पड़ता है, और जहां अहं ढीला पड़ता है वहां संवाद संभव होता है। संवाद शांति को जन्म देता है, तर्क नहीं। जीवन में यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति जितना अधिक स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, उतना ही अधिक वह भीतर बिखरता है। नियंत्रण के स्थान पर जागरूकता लाने से जीवन अपने आप संतुलित होने लगता है। जागरूकता दबाव नहीं डालती, वह केवल रोशनी देती है। मनुष्य जब अपने भीतर की अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से देख लेता है, तब वह उनसे बंधा नहीं रहता। अस्पष्ट अपेक्षाएं सबसे अधिक पीड़ा देती हैं। स्पष्टता चाहे कठोर लगे, लेकिन वह शांति की ओर ले जाती है। जीवन को शांतिपूर्वक जीने के इस निरंतर प्रवाह में व्यक्ति यह भी महसूस करता है कि उसे हर दिन स्वयं को साबित नहीं करना। उसका अस्तित्व किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं। यह अनुभूति भीतर एक गहरा विश्राम लाती है, और जैसे जैसे यह विश्राम गहराता है, वैसे वैसे जीवन के प्रति दृष्टि और भी शांत और भी स्पष्ट होती जाती है। और अब जब इस पूरी यात्रा पर दृष्टि डालते हैं, तो स्पष्ट दिखाई देता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं थी जिसे पाना था, बल्कि एक समझ थी जिसे याद करना था। यह यात्रा बाहर से भीतर की ओर थी, भागने से ठहरने तक, प्रतिक्रिया से जागरूकता तक, संघर्ष से स्वीकार तक। हर चरण में कुछ छूटा, कुछ समझ में आया, और कुछ अपने आप शांत हो गया। जीवन वैसा ही रहा, लेकिन उसे देखने वाली दृष्टि बदल गई। इस यात्रा ने यह सिखाया कि शांति किसी विशेष स्थिति में नहीं, बल्कि उस क्षमता में है जिससे हम हर स्थिति को देख पाते हैं। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब बाहरी उलझनें अपना प्रभाव खो देती हैं। तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि एक प्रवाह की तरह महसूस होता है, जहां हर अनुभव अपना स्थान खुद बनाता है। यदि इन विचारों में आपको अपने जीवन की कोई परछाई दिखी हो, कोई ठहराव महसूस हुआ हो, तो इसे अपने अपनों तक जरूर पहुंचाइए। कभी कभी एक साझा किया गया विचार किसी और के भीतर भी शांति का बीज बो सकता है। हमसे जुड़िए, क्योंकि यह यात्रा केवल शब्दों की नहीं, समझ की है। हम जल्द मिलेंगे एक नई गहराई, एक नई स्पष्टता के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे राधे।